ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 11.147। चार्ज ओके। तो पिछले श्लोक में हमने सुना कि प्रभु बोले तुम्हारा कार्य अवश्य करीबा, कि मैं तुम्हारे कार्य अवश्य पूरा करूंगा। तुम जो भी उत्कृष्ट पद मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। किसको बोला? कहाँ पर, कौन सी जगह में? मधुबन कहाँ है? एक मधुबन यहाँ पर है, मधुबन चौक रोडी के पास, एक यहाँ पे लक्ष्मी नगर के पास। फिर हैं ब्रज में, वृंदावन में नहीं है, ब्रज में है। वृंदावन में है शायद, वृंदावन ही है ना। ना मधुबन तो अलग ही हो गया ना, सॉरी मधुबन तो अलग है। हाँ तो अलग ही वन है। वृंदावन में है? वृंदावन में नहीं है। फिर कौन कहाँ पर है? आगरा में। तो ब्रज में कितने वन है? 12 वन। तो उनमें से एक मधुवन है, तो वहाँ पे थे। फिर भगवान बोलते हैं कि संप्रति कह के न आइल मधुवन है सात सत मात्र वसीले ना दिल सिंहासन है। हे ध्रुव मुझे बताओ कि तुम मधुवन में क्यों आए हो? तुम्हारी सौतेली माता ने तुम्हें एक सिंहासन पर क्यों बैठने नहीं दिया? तो हमसे पूछते हैं ना कभी, तो हम रोते हुए जाते हो मम्मी के पास, बताओ तुम्हें क्यों मारा गया? तो आप क्या बोलते हो? क्यों मारा गया? क्या बोलते हो? हम बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ था, मैं तो वहाँ पे बैठी थी, चुपचाप बैठी थी, वो आई और उसने मेरे को ऐसे चूटी मार दी, है ना? ऐसे तो बोलते हैं। अक्सर हम ऐसे बोलते हैं। हम ये लगता है जैसा कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है। बड़ उच्च पद यदि तोरे नाही दिब वांछा कल्पतरु नाम के मन धरिबा। यदि मैं तुम्हें एक सर्वोच्च उत्कृष्ट पद प्रदान नहीं करूंगा तो मैं वांछा कल्पतरु का नाम कैसे धारण करूंगा? तो वांछा कल्पतरु मतलब, वांछा मतलब वृक्ष और इच्छा। तो वृक्ष का नाम वृक्ष मतलब वृक्ष कहाँ है इसमें? इस नाम में वृक्ष कैसे बोला? संस्कृत में यहाँ क्या है वृक्ष के लिए? तरु, तरोर अपि सहिष्णुना। तरु इज वृक्ष। तो वांछाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष। तो वांछा कल्पतरु का नाम कैसे? भगवान कह रहे हैं कि
कुछ तो मैं दूंगा ही तुम्हें, अदरवाइज़ लोग कहेंगे कि ये भगवान फालतू के हैं, इनकी तपस्या करो कुछ मिलता क्या है। तो मेरा नाम ही वांछा कल्पतरु है, मैं सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला हूँ, वर देने में मैं श्रेष्ठ हूँ। वरम देव, वर देने में मैं श्रेष्ठ हूँ। हालांकि वर देने में शिव जी को भी श्रेष्ठ बोला गया, लेकिन ये श्रेष्ठतम देते हैं क्योंकि ये वैसा वर देते हैं जो उस व्यक्ति के हित में भी हो। यानी कि कुछ ऐसे वर भी होते हैं जो हमारे हित में नहीं होते, है ना। जैसे कई बार हम डिस्कस कर रहे थे कि दीर्घायु भव। हाँ, अब बताओ हम सब यहाँ से चले जाएंगे, वो बोलती दीर्घायु हो तो दीर्घायु रहे और धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। चलो 10,000 साल तक तो दीर्घायु भव तो ठीक है, 10,000 साल के बाद अगर कोई दीर्घायु भव हुआ तो कितनी मुसीबत है उसको, दिन ब दिन मुसीबत बढ़ेगी। तो दीर्घायु को क्या करेगा वो। तो ऐसे कई सारे वरदान हमारे लिए। बलिष्ठ भव, तुम्हारे भुजाओं में ताकत आए ताकि तुम वो डिश डिश का ढंग से कर पाओ। करते रहते ना हमारे बच्चे दिन रात, धनुष गदा तलवार। तो बलिष्ठ भव, बुद्धिमान भव, बुद्धि आएगी तो क्या होगा, पढ़ाई बढ़िया से कर पाएगा, एक्सीलेंट। बड़े प्रसन्न होते हैं लोग, किसी को बोल देगा अरे आप बड़े बुद्धिमान हैं। आपको कोई बोले आप बड़े बुद्धिमान हैं, कैसा लगेगा, अच्छा लगता है ना। तो इस प्रकार से उससे क्या होता है, फिर उससे अहंकार आता है, हम बड़े बुद्धिमान हैं, कितना बढ़िया चीज़ को मैंने बढ़िया आसानी से सॉल्व कर दिया। तो इसलिए सारे इच्छाएं हमारे लिए पूरी अच्छी नहीं है, ज़रूरी है हमारे अच्छी हों। तो शिव जी ऐसे वरदान भी दे देते हैं जो हमारे लिए नुकसान कर देते हैं। बलवान भव देते हैं, वो बल दे देते हैं। किसको दिया बल, रावण को बल दिया, उसका फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। कितनों को ऐसा दिया। तो भगवान सोच समझ के देते हैं वर, उस वर से उसका लाभ होता है। तो इसलिए वर देने वालों में भगवान श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे तुम्हें कुछ ना दूं, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कुछ तो दूंगा ही। ऐसा पद अगर तुम्हें प्रदान ना करूं, तो भगवान को मतलब मालूम है कि वो किसी विशेष सर्वोत्कृष्ट पद की इच्छा कर रहा है। ध्रुव बोले उच्च पद तृण है नवासी, तुम्हार भगत नहीं ले सब भस्म राशि। ध्रुव ने कहा उच्च पद एक घास के तिनके के समान है। बताइए जी, पहले कुछ और कह रहे थे, आप कुछ और कह रहे हैं, बदल गया इंसान। तो दल बदलू हो गया है। आदमी को अपने कही हुई बात पे अड़िग रहना चाहिए। नहीं मतलब बोलो कुछ भी बोलो, आप बोलो कि मैं कार्तिक में 20 माला करूँगा, 25 करूँगा और फिर 16 पे अटक जाओ, हैं। बातों पे पक्का नहीं रहना चाहिए। भक्ति में बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि पक्का रहे, जो हमने गुरु को प्रॉमिस किया है। ओके। इसके अलावा जो भौतिक चीज़ें हैं उनके लिए कुछ पक्का नहीं, जिसको तो डर तो होना ही चाहिए। और जो आपने प्रॉमिस किया बाहर समाज को, देश को, ऑफिस के अंदर कई सारे प्रॉमिस हम करते ही रहते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ। अर्जुन ने कहा हे ब्राह्मण, तुम्हारा बच्चा अगर मारा जाएगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने आप को मार लूँगा लेकिन उसकी रक्षा करूँगा। तो ये भक्ति में प्रॉमिस था। तो फंस गया, बहुत बुरी तरह फंस गया। वो तो भगवान थे तो बच गया वो। वैसे जय दरद के केस में भगवान ने बचा लिया, नहीं तो हम ऐसे प्रॉमिस आवेश में आके मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ तो समस्या हो जाती है हमारे लिए। तो कैसी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, कैसी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, थक गए फिर भक्ति में प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। बाकी प्रतिज्ञा अगर हमने ले रखी हो तो क्या करें, हमने किसी को प्रॉमिस कर रखा था, हाँ प्रभु जी मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ जब वो बोलेगा तब गोवर्धन परिक्रमा करने चल पड़ूंगा। कोई मेरा मित्र है, ऐसा हुआ हमारे साथ, तो हमने उसको बोल रखा था तो अब क्या करें, बोल रखा है अब तो ज़बान दे रखी है। तो क्या करें, ऐसे में प्रतिज्ञाओं को पूरी नहीं करेंगे तो हमारी बेइज्जती नहीं होगी, हैं। बेइज्जती तो होगी, तो बेइज्जती होने तो हो रही है। तो जब भगवान ऐसी प्रतिज्ञाओं को तोड़ने में बेइज्जती महसूस नहीं करते तो फिर हम क्यों करें। भगवान भी भक्तों के मौका परस्त, मौके के हिसाब से प्रतिज्ञा ही तोड़ देते हैं। तो फिर आपको मौके के हिसाब से प्रतिज्ञा तोड़ने में दिक्कत है, लेकिन वो प्रतिज्ञाएं तोड़े यदि अब तो भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए ही उसको तोड़ा जा सकता है। हाँ, ऐसे में आपको कोई बदनामी भी हो रही है तो सह लेनी चाहिए। आदमी प्रतिज्ञा लेता है शादी करते हुए कि हम सातों जन्म तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, फिर माना इस्कॉन में वो सन्यासी बन जाता है तो प्रतिज्ञा तोड़ देता है, प्रतिज्ञा टूट जाती है।
तो ऐसी प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए कि नहीं हैं? तोड़ देनी चाहिए। ये सही बात है। वो बेचारी क्या करेगी उसके बाद? अच्छा, वो कह रहे उसका जीवन में उसको भी तो मिलेगा सन्यासी का, है मिल जाएगा। कुछ तो अलाउ तो किया उसने जाने के लिए, तो मिल जाएगा, कल्याण होगा उसका। तो अगर ऐसा भगवान के लिए ऐसी प्रतिज्ञाएं भी तोड़नी पड़ रही हैं, पारिवारिक प्रतिज्ञाएं ऐसी बहुत हैं, कई सारी प्रतिज्ञाएं हम लेते हैं। तो समाज में ऐसी प्रतिज्ञाओं के लिए बड़ा कई बार उलाहना मिलती है, लेकिन भक्त उनको झेलने के लिए तैयार होता है, लेकिन भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए, केवल अपने खिसिया के और परेशानी से नहीं। समझ में आया? ओके। तो ध्रुव बोल रहे हैं, ध्रुव ने भी बोला था, कुछ इच्छा करी थी कि मेरे को ये मिल जाना चाहिए, हाँ मुझे ये मिलना चाहिए, मैं इसके लिए अब कहीं उन्होंने वो भी लिया होगा, क्या कहते हैं, व्रत करने से पहले क्या कहते हैं उसको, संकल्प किया होगा ध्रुव ने। तो संकल्प अब कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, कह रहे हैं ये तो घास के तिनके के समान है, ये तो संकल्प करने से पहले सोचना चाहिए था। तो वास्तव में किसी को कहते हैं कि सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाए, ये क्या है? ये भी कहावत है, सुनी थी? क्या सुना था बता? सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते हैं। इसका मतलब क्या है? एक और कहावत से इसका मतलब बताओ। जब जागो तभी सवेरा, यानी कि 8 बजे सो तो इट्स ओके, 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, जब जागो तभी सवेरा। और कोई? देर आए दुरुस्त आए, हाँ देर से समझ में आई तो सही। सुना? क्या लिखते क्यों नहीं हो फिर? लिखो कहावतों को, रोज बताते हैं आपको। देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला शाम को आ जाए, जब जागो सवेरे तभी उसे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। लौट के उल्लू घर को आए, ये सुना था? जीवन बेकार है आप लोगों का। लौट के उल्लू घर को आया, इसका मतलब यही है, आया तो सही कम से कम। तो इसलिए इसमें ज़रा शर्माना नहीं चाहिए। नहीं अब कैसे, अब मैं कांग्रीगेशन छोड़ दी थी तैश में आके, अब कोई कह रहा चलो अब कैसे जाऊँ, मैंने तैश में आके छोड़ दी थी, अब कैसे जाऊँ, हैं? ऐसा भी हुआ है बहुत बार। वो आदमी चला जाता है, अचानक से कुछ हो जाता है तो निकल लेता है, फिर जब बाहर समझ में आता है फिर उसको शर्म आती है आने में। तो शर्माना चाहिए ऐसे में शर्माना नहीं चाहिए। तो इसलिए ध्रुव ने समझाए, ध्रुव को शर्म नहीं आई, ध्रुव ने बोला ये सब मैं मांग रहा था लेकिन बेकार है। आपके भक्त उसकी इच्छा नहीं करते, उसके लिए वह एक पद, उसके लिए भक्त के लिए एक पद जो है राख के ढेर के समान है। कृष्ण बोले सब सिंहासन दिवामी, त्रिजगते उच्च पदे थाक गया तुम्ही। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें सभी सिंहासन अर्थात हर राजा का सिंहासन प्रदान करूंगा। अतः हे ध्रुव तीनों लोकों में सर्वोच्च पद पर तुम निवास करोगे। मतलब जबरदस्ती दे रहे हैं काइंड ऑफ, वो मना कर रहा है लेकिन फिर भी दे रहे हैं। तो कुछ देख ही रहे होंगे, उसका भला ही सब देख रहे होंगे कि हाँ, तो रक्षा भी करेंगे। इसका मतलब जब इतना बड़ा पद देंगे तो, क्योंकि हमारी इच्छा के बिना अगर हमें कुछ मिल जाए तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? क्यों? उससे अहंकार भी आ सकता है, शक्ति मिलेगी, पद से शक्ति मिलेगी। भगवान ने धन दे दिया, समस्या नहीं होगी। उससे लिखा है शास्त्रों में धन से समस्या होती है, पद से समस्या होती है, तो मना नहीं कर देना चाहिए भगवान को। भगवान को मना नहीं करना चाहिए, ले लेना चाहिए उनसे, पैसे भी, पद भी, ताकत भी। सोच लो। ओके, तो उससे नुकसान क्यों नहीं होगा हमारा? क्योंकि भगवान रक्षा करेंगे। और भगवान ने अगर दी है तो क्या सोच के दी है ये सारी चीज़ें, कि ये वास्तव में मेरी सेवा में लगाएगा, आई एम श्योर, तो कोई नुकसान इससे होगा नहीं। उतान पादे र बेटा तुम ही हा बेराजा, अमर महिबा पाबे तुम्हारे सब प्रजा। उतान पाद के तुम पुत्र हो, तुम राजा बनोगे और तुम्हारे माध्यम से प्रजा मेरी महिमा से अवगत हो जाएगी। ये बताया ना भगवान ने कि मैं तुम्हें पद दे रहा हूँ, लेकिन इस पद से तुम क्या करोगे, तुम्हारी प्रजा सारी की सारी प्रजा कृष्ण भक्त बन जाएगी, मेरी महिमा से अवगत हो जाएगी। इसलिए तुम्हें राजा बनाया जा रहा है। इसलिए भक्त लोग ऊंची पोजीशन ले सकते हैं समाज में, कमिश्नर ऑफ पुलिस बन सकते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीएम, सोच लो, पॉलिटिकल पार्टी का हेड, बड़ी मुसीबत है, बन सकते हैं यदि वो स्वाभाविक रूप से उन्हें प्राप्त हो रही है तो। या ऑब्वियसली उसके लिए वो किसी अंडरवर्ल्ड को हायर नहीं करेंगे, कहीं घूसखोरी करके किसी तरह ऊपर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन कई बार
ऐसा से बनता है सिचुएशन, आदमी कुछ एग्ज़ाम पास करता जाता है, सिचुएशन ऐसी बनती जाती है और पद को प्राप्त कर लेता है। तो उस पद को प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। यदि उस पद को हम भगवान के लिए, अगर हमने उसको भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो वही पद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ध्यान रखो, ये भी खतरा है उसमें। इसलिए बड़ा खतरे वाली बात है कि उस पद को जो भी हमें प्राप्त है, उसी तरह से वो संतान यदि आई और भगवान की सेवा में नहीं लगी तो वो संतान हमारे लिए दुश्मन बन जाएगी, मुसीबत बन जाएगी, हर चीज़। तो इसलिए बता रहे हैं कि तुम राजा बनोगे, तुम्हारे माध्यम से प्रजा मेरी महिमा से अवगत हो जाएगी, अर्थात प्रजा मेरी महिमा का गान करेगी। इन अदर वर्ड भगवान कह रहे हैं ये एक्सपेक्टेड है आपसे। समझ में आया? जैसे बोलते हैं ना, पिता न सस्याद माता न सस्याद, उसका मतलब भी यही है कि बनाया तुम्हें इसलिए गया था कि इनको जन्म मृत्यु से छुटाओ। अब तुम नहीं छुड़ा रहे हो तो गड़बड़ जाएगी उससे। सबार ऊपर ऋषि वासस्थान मंडल, ध्रुव लोक के वसे ये न कहिला सकल। सभी ऋषियों के वासस्थान मंडल से भी ऊपर ध्रुव लोक है, ऐसा सभी कहते हैं। सभी ऋषियों के, सप्त ऋषि है ना ऊपर, सप्त ऋषि के अपने अपने ग्रह हैं, तो वो कह रहे हैं उनके भी ऊपर है ध्रुव लोक, ये ब्रह्म लोक से भी ऊपर ध्रुव लोक, ऐसा सभी कहते हैं। यही वर दिया कृष्ण हईला अंतर ध्यान, विश्वकर्मा ध्रुव लोक करिला निर्माण। यह वर प्रदान कर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और विश्वकर्मा ने ध्रुव लोक का निर्माण कर दिया, नया लोक बना दिया जी। घर नहीं बनाया है, लोक बनाया है, और पूरा सिस्टम बदल दिया होगा। क्योंकि हम सुनते हैं कि सूर्य भी ध्रुव के चक्कर लगाता है, सारा सौर मंडल या व्हाटएवर, ये सब ध्रुव, इसके एक्चुअली ध्रुव लोक बीच सेंटर में है, जो कि अक्सर हम लोग सोचते हैं कि सूर्य सेंटर में है। तो सूर्य के सारे लोग चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य तो सेंटर में हुआ नहीं हुआ। ऐसे मतलब बेमतलब की बात तो मत बोलो ना। सूर्य के सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं तो सूर्य सेंटर में नहीं है या नहीं? कैसे नहीं है फिर बताओ? तो एक पृथ्वी है, पृथ्वी में चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। तो पृथ्वी सेंटर बन गई सबका? पृथ्वी उस चंद्रमा का सेंटर है ना। वैसे ही ये लोग जो भी आप देखते हैं ग्रह, ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अनंत जो है सारे वो किसका चक्कर लगा रहे हैं? ध्रुव का चक्कर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से बता रहा है कि ऐसे ध्रुव लोक का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिया। यही वर पाया ध्रुव करिला गमन, गौरा गुण गाय सुखे एदा लोचन। परम भगवान श्री कृष्ण से वर प्राप्त कर ध्रुव महाराज वन से निकल पड़े। अतः श्री लोचन दास ठाकुर आनंद पूर्वक भगवान गौर की महिमाओं का गान कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया, भगवान की भक्ति को प्राप्त किया, जो आगे उनकी कथाओं से हम सुनते हैं किस प्रकार से वो भगवान के धाम में गए। तो बहुत लर्निंग थी इसमें सुन के, है ना। और एक्चुअली वे लर्निंग कुछ और भी हैं। जब वे घर जाते हैं तो क्या होता है, आई सिरे प्राण रे गौर गोपाल, भगवान गौर गोपाल ही मेरे प्राणनाथ है। कृष्ण आज्ञा सुनी ध्रुव देशे र चलीला, एथा से उतान पाद वैराग्य बाड़ीला। भगवान कृष्ण की आज्ञा स्वीकार कर ध्रुव अपने देश में लौट आए। उस बीच महाराज उत्तानपाद की मनोदशा अत्यंत भीषण हो गई। हाँ, उनको बड़ा गिल्ट हो रहा था कि मेरी वजह से वो जंगल में चला गया, जंगल में उसका क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, है ना। तो कई बार एक्शन ना लेना भी बड़ा समस्या बन जाती है। सही समय पर एक्शन नहीं ले पाते ना। जैसे हम कई बार पिक्चर देखते थे तो कोई लेडी है, हाँ, वो कोई भर रही है अंदर, और जो पति है वो देखता ही रहता, अंदर से पिक्चर देखते हुए लगता था मारो इसके। कई लोग बोलते थे अरे मारता क्यों नहीं है इसको? हाँ, ललिता पवार, हाँ, ऐसे करेंगे, आँख टेढ़ी करके कुछ कुछ सुना रही है, बाहर देखने वालों को गुस्सा आ रहा है और वो सुन रहा है चुपचाप, मतलब मारता क्यों नहीं है, कर दे इसको ठीक। तो एक्शन लेना बड़ा ज़रूरी है सही समय पर एक्शन नहीं लिया तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाती है। और कई बार हम शांत बने रहते हैं ऐसे समय पर, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए था। अब वो नहीं लेते हैं तो बाद में बड़ा पछताते हैं, ये उस वक्त बोल देते, ऐसा कर देते, ये कर देते तो हो जाता है। अब तो फिर क्या हो सकता है, अब पछताए होत क्या जब, बोलो जी, जब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या मतलब इसका? हाँ,
चिड़िया जब आई थी तभी उसको उड़ा देना चाहिए था, उड़ाओ। लेकिन वो कहा अभी करते हैं, अभी कितना खा लेगी, आता हूँ पानी पिया हूँ जरा, टॉयलेट हो, तब तक वो सब खा गई हूँ। इसलिए अब पछताए हो तो क्या, है ना। जैसे कि ये बचपन है आपका, ये बचपन, अरे बस आज तो खाएंगे, आज तो खाएंगे, उसके बाद आज तो घूमने जाएंगे, आज तो ये मिलेगा, आज तो नई साइकिल मिलेगी, आज तो कुछ मिलेगा, करते 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 पूरा बचपन बीत गया। तो अब वही बात होगी, अब पछताए हो तो क्या। तो बचपन बीत गया तो समझ लिए सब नुकसान हो गया, बहुत भारी नुकसान हो गया। हम कितने बच्चों को समझा रहे हैं या कितनों को बता रहे हैं कि आपको जो भी स्किल्स डेवलप करनी है वो यही समय है, ये 15-18 साल बस, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता जीवन में। इतना तेज़ भागेगा जीवन कि आप उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, बस पकड़ के लटके रहोगे जीवन के साथ, कुछ कर नहीं पाओगे चाह कर भी, ऐसी हालत हो जाएगी। लेकिन हाँ, करते हैं। किसी तरह से आदमी पढ़ रहा है बस, और ये पढ़ने के लिए भी, लेकिन बाकी चीज़ें तो कुछ सीखने को तैयार नहीं है। चलो ये कुछ हम लोग कर रहे हैं क्लासेस, वो भी सुनना ही पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद कई सारे स्किल्स डेवलप कर सकता है वो। हाँ, आदमी स्किल डेवलप कर रहा है वो प्रोग्रामिंग में और मैथमेटिक्स में, लेकिन वास्तव में जीवन कंप्लीट बनता है कई चीज़ों से। कई सारी स्किल्स हैं जिसमें कौन कौन सी स्किल्स हो सकती हैं जो उस बच्चे को सीख जानी चाहिए 18 साल तक। कुकिंग में उसको परफेक्शन प्राप्त कर लेनी चाहिए। वो क्या कुकिंग का, मैंने क्या करना है, अभी माँ बना रही है, बाद में पत्नी बनाएगी, क्यों, सही बात है, बनाएगी तब ना बच्चों, तो पता चलेगा अब आगे जाके कि बनाएगी या बनवाएगी। तो कुकिंग में एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद कहते थे कुकिंग इज मस्ट, एवरीबडी शुड नो कुकिंग, एवरीबडी, सबको जाना चाहिए। ये नहीं कि वो पुलाव बना लिया जी हमने, हाँ प्रभु जी हमें भी आता है, चाय बनानी आती है, ब्रेड बनानी आती है, ब्रेड टोस्ट, मैगी बनानी आती है, आपको रोटी सब्जी चावल दाल और कई तरह की चीज़ें आनी चाहिए। ऐसा हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं गुरुकुल में। उसके अलावा भी थोड़ा हाथ पैर मारिए। हाँ, और क्या स्किल आ जानी चाहिए, म्यूज़िक। अरे म्यूज़िक के बिना तो जीवन खत्म है। हाँ, अब देखिए माँ सरस्वती की पूजा करते हैं लोग, जितने भी चीज़ें हैं, गंधर्व लोग कितने लोग हैं, नारद मुनि भी वही थे, गाया कर, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण गाए। नारद मुनि इज ऑल्सो सिंगिंग ऑलवेज, वीणा बजा रहे हैं। अब वीणा बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, आप तो कहाँ भी करताल ही नहीं समझ में आया, मृदंग हारमोनियम, वीणा इज़ डिफ़िकल्ट। ये कुछ वाद्य बड़े मुश्किल हैं जो बाद में हम सीख सकते हैं, लेकिन ये सारे वाद्यों को अगर अभी नहीं बजाया तो कभी नहीं बजाया। कुछ संतुष्ट हैं करताल में, कुछ संतुष्ट हैं मृदंग में, हाँ, कुछ संतुष्ट हैं हारमोनियम में। देयर आर सो मैनी इंस्ट्रूमेंट्स जिनको अगर उसमें महारत लेनी है तो ले लेनी चाहिए इसी उम्र में, उसके बाद ज़िंदगी भर बजा सकते हो, सीख नहीं सकते। हाँ, ये हम सब बता रहे हैं आपको, ऐसे ही होता है। और क्या आ जाना चाहिए उसको, ड्राइविंग ठीक है जी, ड्राइविंग, स्टिचिंग। हाँ, स्टिचिंग भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बड़ा डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है। हाँ, इस पे देंगे उस पे देंगे, और एक्चुअली में वैष्णवों के साथ बड़ी समस्या भी है कि जब भी वो कुछ चीज़ बाहर देते हैं किसी से कराने को, तो उसमें अपवित्रता का बड़ा इशू रहता है। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या टच कर रहा है, वो कर रहा है। हाँ, तो हमने एक बार बताया था ना कि जैसे कि माना राधा माधव जब थे, हमने एक बार स्टोरी बताई थी मायापुर में, तो अब इतने बड़े विग्रह के ड्रेस कैसे बनाए जाएं, बड़ी मुसीबत आ गई थी। और बनाने वाले थे मुस्लिम्स। तो कैसे उनको भगवान को नापने दें, कैसे उनको टच करने दें, क्या करें जब हमारे पास स्किल ही नहीं है आज की डेट में कढ़ाई की बुनाई की, तो इन्हीं मलेच्छों को लाना पड़ता है। हाँ, हमें मुस्लिमों से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मीट ईटर से, गाय का मीट खाने वाले से, ऐसे लोगों से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको दे हैव टू टच देम डीटीज, क्योंकि हमारे पास, बिकॉज वी आर सोफिस्टिकेटेड, हमारा धर्म है, ये छोटी मोटी चीज़ें हम करते नहीं हैं, तो इसलिए वी हैव टू डिपेंड देन ऑन अदर्स। तो इसलिए स्टिचिंग भी अगर आ जाए तो अच्छा ही है। बट अगर आपके आदमी स्टिचिंग करेगा, कुकिंग करेगा, और एक चीज़ आनी चाहिए, फार्मिंग आनी चाहिए, गार्डनिंग, फार्मिंग आपको एटलीस्ट। बट खेती नहीं है तो क्या करें, फिर भी कुछ लेवल पे मैंने कितने लोग देखा है जो घरों के गमलों में कई चीज़ें उगा लेते हैं, भिंडी बैंगन, कई चीज़ें हैं जो आराम से उग जाती हैं घर के अंदर भी, टमाटर। इससे प्रकृति के टच में भी रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये अंकुरन आ गया,
भाई बैगन आ गया छोटा सा। हमारा नेचर भी सॉफ्ट होता है थोड़ा, प्रकृति के गिफ्ट हमें जब दिखते हैं लटके हुए गमले में, हाँ तो अच्छा लगता है। ये स्किल भी आनी चाहिए। हाँ, होम साइंस, होम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो सबको आना चाहिए। हाँ, अधिकतर समस्या रहती है कि प्रभु जी लोग ये तक नहीं जानते कि कपड़े की तय कैसे लगाई जाए। हाँ, उनका काम है कपड़ों को ला के बिस्तर पे फेंक देना। तो कितनी ऐसी चीज़ें हैं, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं और कुछ नहीं है, ये सब हमें आनी चाहिए। लेकिन आदमी जब होम मैनेजमेंट करेगा, कुकिंग करेगा, और क्या बताया आप लोगों ने, स्टिचिंग करेगा, तो फिर उसके जीवन में बचा क्या? हाँ, वो कुछ फिर बचा क्या बताइए उसके जीवन में? हैं? पढ़ नहीं पाएगा, और क्या नहीं कर पाएगा? क्या क्या नहीं कर पाएगा, चलो ये बता दीजिए। खेल नहीं पाएगा। खेल नहीं पाएगा, और सो नहीं पाएगा, और खा नहीं पाएगा। खा नहीं पाएगा तो नहीं हो पाएगा, हैं? पढ़ नहीं पाएगा ना, भक्ति नहीं कर पाएगा। ओके, तो जब आप कहते हो कि जीवन का उद्देश्य है समथिंग, तो उस उद्देश्य की तरफ आपको खेलना कैसे लेके जा रहा है? खेलना लेके जा रहा है आपको उस उद्देश्य की तरफ? नहीं लेके जा रहा। फिर पढ़ाई लिखाई भी आप इसलिए सीख रहे हो, मैंने तो यही समझा था कि आप लोग भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाओ, तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। तो जो स्टाइल, जो तरीका हम लोगों ने बनाया है आजकल मॉडर्न एरा में, उससे घर परिवार बढ़िया चल रहे हैं या बेकार चल रहे हैं? कैसे है? तो सब लोग ऐसे ही बोल देते हैं, कैसे बेकार चल रहे हैं? बात करने का टाइम नहीं है एक दूसरे के साथ। वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स, कि कोई आएगा काम करेगा हमारे घर में तो हम ठीक है, सो दैट हमारे हाथ थोड़े प्रोटेक्टेड रहें। हाँ, सफ़ेद सफ़ेद मुलायम मुलायम, क्योंकि घिसने से, वो बर्तन घिसने से थोड़े बेकार से है, लाइनें पड़ जाती हैं, तो सुंदर हाथ बने रहेंगे। और न्यूक्लियर होते जा रहे हैं। न्यूक्लियर किसी से कोई मतलब नहीं है, आपस में मतलब नहीं है, और इतना समय है क्योंकि वो ये सब काम नहीं कर रहे हैं, तो समय उनके पास ज़्यादा होना चाहिए था, फिर भी उनके पास समय नहीं है। बताइए कितनी अजीब सी बात है। तो उनके पास समय आता है जब वो साथ में मूवी देखने जाते हैं, और मूवी में भी वो सामने देखते रहते हैं ऐसे बस। तो इसका मतलब इन चीज़ों से समय मिलना चाहिए था आपस में एक दूसरे के लिए, लेकिन वो भी नहीं मिला। बल्कि अगर हम, जैसे कई लोग कहते हैं प्रभु जी आपका समय चाहिए, आपके साथ जीवन में समय नहीं बिता पाया, तो मैंने कहा भैया ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे कैसे हो पाएगा? हाँ, साथ साथ सेवा कर सकते हो, साथ साथ सेवा करोगे तो समय मिल जाएगा एक दूसरे का, हम सबको। वैसे ही पति पत्नी भी जब सेवाएं करेंगे साथ में, घर हाउस मैनेजमेंट, तो हाउस मैनेजमेंट करेंगे तो क्या होगा? समय मिल जाएगा एक दूसरे के लिए, कॉमन चीज़ों के लिए। और वास्तव में करना कुछ और नहीं है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि पूरा दिन इसी में निकल गया, तो पूरा दिन करना क्या था मेरे को आज तक समझ नहीं आया। यहाँ पर क्या करना था? और हाँ जी, प्रूव करना था कुछ कहीं पर। हाँ, तो प्रूव करने वाले प्रसन्न है, सुखी हैं, इल्यूजन में मत रहो कि मेरा कहने का मतलब है या तो इस पार आ जाओ या उस पार रहो। ये जो बीच में लटके हुए ना अजय देवगन की तरह ऐसे टांग फैला के, वो फट जाती है, वो जरासंध की तरह। हाँ, वो फट जाती है थोड़ी देर में, वो टिका नहीं सकते आप दो नाव में पैर, तो उससे काम बनेगा नहीं। या तो इधर आ जाओ या उधर चले जाओ। उधर जाके तो पिटोगे ही पिटोगे, फिर आना इधर ही पड़ेगा। लेकिन जब आओ तो ढंग से आओ, फिर समझो चीज़ों को कि करना क्या है, कुछ करना है, कुछ प्रूव करना है। हाँ, यशोदा माँ क्या करती थी? अच्छा बता दीजिए, पूरे दिन में क्या था उनका? वैल्यू ऐड, वैल्यू ऐड। क्या वैल्यू ऐड किया तुमने? कई लोग, हमारी एक माता है, उसने अभी रिसेंटली जॉब छोड़ी है, तो लोग उसको यही बोल रहे हैं, क्या करती है पूरे दिन? मैं बच्चे को संभाल रही हूँ, खाना बना रही हूँ, मेरी सासू माँ अब थोड़ी फ्री हो गई है। मैं तो अरे पूरा दिन यही तो, ये ओ क्या कर लिया तूने, करियर बर्बाद कर लिया अपना। करियर, बंधुए मजदूर का करियर। बंधुए मजदूर का कोई करियर है? तो इस प्रकार से लोग उसको बोल रहे हैं। हाँ, तो ये है, तो क्या करना है? यशोदा माँ क्या करती थी पूरे दिन? बताओ। माखन निकालना कुछ वैल्यू एड है?
एक मशीन घूमती रहती है, झुन 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 झुन, माँ का निकल जाता है। और क्या करती थी? खाना बना रही है, भगवान को डेकोरेट कर रही है। हाँ, डेकोरेट करने में 1 घंटा लग गया, 2 घंटे लग गए, बताइए। जाएगा जंगल में मिट्टी कर देगा अभी, लेकिन डेकोरेट कर रही है, कपड़े पहना रही है, नहला रही है, मालिश कर रही है। ये काम तो एक्चुअली में वी आर स्किल्ड, ये काम के लिए तो हम किसी को हायर कर सकते हैं। हमारी स्किल कुछ और है। हमारी स्किल क्या है? हमें कंप्यूटर के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और क्या है? हमें कोऑर्डिनेटर बनना बड़ा अच्छा लगता है। आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ, आई एम मैनेजिंग द टीम, आई एम मैनेजिंग द। घर की टीम बर्बाद हो चुकी है, लेकिन मैं 10 लोगों की, 20 लोगों की टीम मैनेज करती हूँ ऑफिस के अंदर, या करता हूँ। तो ये सारे कुरीतियाँ हैं एक्चुअली में, अगर हम समझें तो, कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, समझना पड़ेगा आपको। वैल्यू एडिशन, व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड, ये सब यूजलेस है। यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते आप। कंट्रीब्यूट करना है तो इस अध्यात्म में कंट्रीब्यूट कीजिए, यहाँ बहुत कुछ है कंट्रीब्यूट करने के लिए। और जीवन को सफल बनाइए। बट हमें लगता है कि दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ लाइफ बाय स्पेंडिंग टाइम ऑन दीज थिंग्स। इसीलिए हम बता रहे हैं कि बचपन के समय में ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, बचपन ऐसे निकल जाता है, कुछ भी नहीं करता आदमी ढंग से। तो इस प्रकार से सारा बचपन निकल जाता है। उसके बाद वो कुछ सीख नहीं पाता है, वो ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। समझ में आ रही है बात? तो समय कितना है आपके पास, कितनी चीज़ें सीखनी है। हाँ, फिर भी हम कहते हैं प्रभु जी खेल नहीं पा रहे, प्रभु जी पार्क ले चलो प्रभु जी। होता है कि नहीं? सीख लिया आपने, बहुत कुछ सीख लिया। हाँ, बांसुरी बजा ली, और कुछ नहीं सीखना अब। हाँ, कितने भक्त यहाँ पर हैं जो कई दिनों से, हमारे बच्चे छोटे, हम सोचते हैं कई बार मृदंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, वहीं पे। कई तो बहुत आगे पहुँच गए अपने आप ही, लेकिन बाकी संतुष्ट हैं क्योंकि अपने जीवन से। तो इसलिए सोचिए, ड्राइंग भी अनदर कला है। ड्राइंग, क्राफ्ट, कितनी चीज़ें आज कर सकता है आदमी। घर के अंदर डेकोरेशन कितनी बना सकता है। तो बेसिकली सिंपल थिंग इज़ कि अपने आप को बिज़ी रखना है समहाउ। और अगर हम किसी तरह से इस तरह से बिज़ी रखें तो बस जीवन की सफलता है। अगर उसको कृष्ण भावनामृत में बिज़ी कर ले तो वो सफलता है। अब कुछ आता ही नहीं होगा तो क्या, किसी से पूछो, अरे मैं तो बड़ा प्राउड फील करता है, अरे प्रभु जी मैं ड्राइंग बनाऊंगा ना, चिड़िया बनाऊंगा तो हाथी बन जाएगा। वो प्राउड भी फील करते हैं क्योंकि अरे ड्राइंग नहीं आती है, ये क्राफ्ट वगैरह नहीं आता मुझे। हाँ, क्योंकि ये क्या है, छोटा चीज़ है, सीखा ही नहीं कभी, टाइम ही नहीं दिया। आपको इसमें समय है। हमारे टीचर ने एक बार, मुझे आज भी याद है, बोला कि कुछ पुरानी चीज़ों से सिखाते थे हमें। एक झाड़ लेके आओ, तो हमने गए कहीं जंगल में, उस साइड में कहीं पुरानी सी जगह में एक झाड़ लेके आए। उस झाड़ को उसने इतना सुंदर सजा दिया, उस पर क्या क्या लगा के। हाँ, तो बहुत कुछ करा जा सकता है। मतलब उससे दिमाग भी क्रिएटिव बनता है वास्तव में। कंप्यूटर में खेल के क्रिएटिव नहीं बनता है। इसलिए ध्रुव की तरह कम उम्र में ही सब कुछ सीखना पड़ेगा। उसके लिए समय बहुत कम है। तो इसलिए उतानपाद जो है, बड़े उनका मन बड़ा विचलित था कि चला गया मेरी कुछ कमी से, क्योंकि मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया। उस एक्शन ना लेने की वजह से बेचारे का बचपन बेकार हो गया। लेकिन बेकार नहीं, उस बेचारे का तो बचपन बहुत बढ़िया हो गया। कई बार ऐसा लगता है माता पिता को, हमने उसको अपने से दूर कर दिया, उसको माँ का प्यार नहीं मिल पाया, हमने उसको अपने से दूर भेज दिया, ऐसा भी लगता है। तो इसलिए ट्रेनिंग के लिए उसको दूर भेजना पड़ेगा। उसको ये ट्रेनिंग आनी चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? कितनी सारी ट्रेनिंग लेनी है, और आप लोगों को एनकरेज करना है कि लो करो, कुछ सीखो, अब कुछ सीखो, नया सीखो, बैठो मत खाली खिचड़ पिचड़ बकवास से कुछ होगा नहीं। समझ में आया? कहानियाँ एक दूसरे के कान में खुसर पर ही, उससे कुछ होगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो ध्रुव की सौतेली माँ सुरुचि भी क्रंदन कर रही थी। ध्रुवे रसतः कंदे कांदे, ध्रुव को थाए गेले, मुई अभागिनी पुत्र ठेलिया फैलीले। ध्रुव कहाँ गया, मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ। कौन बोल रही है? सुरुचि भी कह रही है, अपने पुत्रों के लिए मैंने उसे सिंहासन से ढकेल दिया। तो जो भी नेगेटिविटी है दुनिया में, जब आप ये सब करोगे उसकी परवाह मत करो। मुझे उसका भी आंसर देना है, उसको मुंह का, उसको, हाँ मुझे बोल रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं बर्तन मांज रही हूँ, तो
ऐसा बोलेंगे लोग, लेकिन उसको बदला नहीं लेना उससे। जैसे उस माता जी को बोल रही हैं वो कि तूने क्या कर लिया, उसको कुछ नहीं, नहीं मैं खुश हूँ। ओवर ए पीरियड टाइम जब वो दुखी होगी तो वो आप ही के पास आएगी। डोंट वरी, ये दुनिया कहीं नहीं जाने वाली, ये घूम फिर के आपके पास आएगी, ये 100% गारंटी बता रहे हैं हम आपको, कहीं नहीं जाएगी वो जब पिट पाट के आप ही। आज वो बोल रही है आपको कुछ मत बोलो, शांत रहो, नहीं मैं खुश हूँ जी, आई एम वेरी हैप्पी, आगे बढ़ते रहो। तो सुरुचि भी घूम फिर के सब सुनू के अब पछता रही है, अब कह रही है क्या करूँ, सारे अनफेवरेबल लोग फेवरेबल हो गए। जो शिला प्रभुपाद के लिए कुछ कुछ बोलते थे, क्या करते थे आप, शिला प्रभुपाद, कोई दुकानदार है बेमतलब का, उसका इस्कॉन से कोई मतलब नहीं है, वहाँ प्रभुपाद की फ़ोटो लगा लेता है ब्रज में। उसे पता है प्रभुपाद की देखते ही प्रभुपाद के शिष्यगण दुकान में आ जाएंगे, नाम भी ऐसे रख देता है, प्रभुपाद का हरे कृष्णा चैंटिंग चला देता है। देखिए वो कनेक्टेड नहीं है वो लोग, लेकिन जानते हैं ये शिष्यगण अपने आप यहाँ आएंगे। तो इस तरीके से सारे अनफेवरेबल फेवरेबल बन जाते हैं। आपको अपने रास्ते पे दृढ़ता से चलना है, और ध्यान रखिए ये रास्ता बिल्कुल अलग रास्ता है, कोई दुनिया में इसको अपना नहीं रहा है। अगर आप देखोगे कि भीड़ उधर को जा रही है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ, क्योंकि उधर बहुत सारी भीड़ दिखेगी आपको जाते हुए दूसरी जगह, यहाँ बहुत कम लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जा रहे हैं ना कुछ लोग, उनके साथ चलिए, हाँ, वी विल गेट द परफेक्शन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, लोचन दास ठाकुर की जय।